हेलो गाइज, गुड इवनिंग। मैं आनंद सर। आज मैं आप लोग को क्लास 10th का चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्किल वृत्तों से संबंधित का क्षेत्र एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ाऊंगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान सुनेंगे। क्वेश्चन पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर मेरे चैनल पर कोई नए आए हुए हैं और देख रहे हैं और अगर उन्हें समझ में आ रही है या और बेहतर समझना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये चैनल आप ही के लिए बना हुआ है। ठीक है, आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, स्किप नहीं करें तो समझ में आएगी। और अगर जिन्हें समझ में आ रही है वो हमें लाइक कर देंगे, और जिन्हें समझ में नहीं आ रही है वो हमें जल्द से जल्द कमेंट प्यारा प्यारा करते रहेंगे, ताकि हमें मोटिवेट मिलते रहे, कि पता चलते रहे कि आप मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इससे हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो आप हमें सपोर्ट करें, मैं और बेहतर बेहतर वीडियो इससे लेकर आऊंगा और इजी सॉल्व करके लाऊंगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस। Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 cm, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella। अर्थात कहता है कि एन अम्ब्रेला एक छाता का 8 रिब्स, 8 रिब्स मतलब 8 ताने, मतलब इस तरह से ताने जो आप देखेंगे छाता में लोहा जैसा आपका तार होता है, वो तार से बना हुआ है, वो 8 रिब्स है। इक्वली भाग स्पेस में, इक्वल इक्वल स्पेस है उसका, बराबर बराबर भागों में बटा हुआ है। एज्यूमिंग मान लिया, इमेजिंग करते हैं कि हम मान लेते हैं कि कल्पना करते हैं कि अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्किल, ये एक फ्लैट है, सीधा है, एक सर्किल जैसा बना हुआ है। रेडियस 45 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। तो आपको एरिया निकालना है बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, छाते का लगातार 2 तानों का बीच का भाग का एरिया निकालना है। तो इसके लिए मैं आपको जरा फिगर दिखा दूं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आपका छाता दिया हुआ है और इस तरह से आपका सर्किल दिया हुआ है। ठीक है, और ये सेंटर है। सर्किल में आपको बोला है कि 8 ताने हैं। 1 2 3 4, यानी 8 ताना है। एक देखिए यहां से 20 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस तरह से आपको इस रिब्स बोलते हैं, इस ताने को, इस तार को बोलते हैं रिब्स। ठीक है, ये तार को, ये तार से बना हुआ है। ठीक, और कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार 2 वायर, ये देखिए, ये इस दोनों के बीच का एरिया निकालना, मान लो एक ठोकर हम ये निकाल लेते हैं, 8 ऐसे है रिब्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास है क्या क्या, आपके पास दिया हुआ गिवन रेडियस है 45 सेंटीमीटर, आपका पाई का वैल्यू कुछ पता नहीं है, 8 रिब्स दिया हुआ है और मुझे एंगल पता नहीं। तो ये देख रहे हैं लगातार 2 रिब्स के बीच का एरिया निकालना है, तो एक सेक्टर बन जा रहा है, सेक्टर का एंगल ही पता नहीं है, लेकिन इसको 8 रिब्स से डिवाइड कर रहा है एक सर्किल को, 8 भाग। तो हम लिख सकते हैं एंगल, इस समय एंगल निकाल सकता हूं, एंगल ऑफ ईच सेक्टर ऑफ सर्किल, सर्किल के जो सेक्टर है उसके प्रत्येक एंगल निकालना है। तो ये सर्किल का पूरा एंगल होता है 360 डिग्री, मैं लिख दे रहा हूँ 360 डिग्री होता है पूरा सर्किल का आपका एंगल, कंप्लीट एंगल बोलते हैं इसको। और ईच सेक्टर, एक सेक्टर, ईच मतलब प्रत्येक सेक्टर, एक सेक्टर यहाँ देखिए है, फिर दूसरा सेक्टर यहाँ से यहाँ है, तीसरा सेक्टर यहाँ से यहाँ है। तो ईच में तो प्रत्येक, यानी पहला मैं सेक्टर लेता हूँ इसका एंगल निकालने के लिए। तो ये टोटल देखोगे कितने रिब से बटा हुआ है, तो 8 हमें निकालना, ईच मतलब एक ठोका। तो टोटल 360 में से 8 जो आपका सेक्टर से डिवाइड किया हुआ है उससे डिवाइड करते हैं 8 से, तो मेरा ईच का आ जाएगा, प्रत्येक सेक्टर आ जाएगा एंगल। 8 का टेबल पढ़ो तो कितना जाएगा, 8 का टेबल पढ़ेंगे तो 8 4 जा 32 होता है। ठीक है, 8 4 जा 32। अब यहाँ 4 बचा 0 40, 8 5 जा 40, यानी प्रत्येक एंगल आपका बना हुआ है 45 डिग्री का, 45 का बना हुआ है। ठीक है, और लेकिन रेडियस भी 45 है, यानी ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक है ये रेडियस है, ये वाला जो भाग है रेडियस है, और एंगल भी आपका 45 ही है। तो लीजिए थीटा का वैल्यू भी आ गया 45 डिग्री। अब प्रत्येक का निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 45 डिग्री। अब बोलता है क्वेश्चन,
एरिया निकालना है बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। कोई अम्ब्रेला है, ये देखिए अम्ब्रेला का कहता है कि एरिया निकालिए बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव, यानी दो लगातार, ये और ये, या ये या ये या ये और ये दो लगातार रिब्स का अंदर का भाग जो है, ये भाग को एरिया निकालना है पूरा, तो एक ठेका। तो चलिए शुरू करते हैं। निकालना है द एरिया बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव का मतलब है लगातार, कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार, रिब्स का मतलब होता है ताने, ताने बोलते तार को, मान लो कॉन्सिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, और अम्ब्रेला बोलते हैं छाता को। आप छाता का तस्वीर बना लीजिएगा। चलिए अब निकालना ये है। तो आप देख सकते हैं ये जो दिख रहा है दो आपका रिब्स के बीच का एरिया एक सेक्टर जैसा, तो मैं सेक्टर का फॉर्म लगा सकता हूं। आप लिख सकते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर, यानी सेक्टर का एरिया लगाना है आपको। फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है आपका फार्मूला। अब इसी फार्मूला पर हम पुटअप करके आंसर लाएंगे और आसानी तरीका से। मौसम चेंज हो रही है, ठंड गर्म बढ़ रही है, इस चलते मौसम चेंज होने चलते तो फीवर सर्दी खांसी का समय आ गया है, ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन मैं वीडियो बनाना छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि वो अपना काम कर रहा है, मौसम चेंज कर रहा है, तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। चाहे रात के 3 बजे चाहे रात को 4 बजे मैं वीडियो बनाऊंगा तो बनाऊंगा, आपके लिए हमेशा तैयार और रेडी रहता हूँ और सपोर्ट करता हूँ। आप भी मेरा सपोर्ट करते रहे, ठीक है। थीटा का वैल्यू आप देख सकते हैं 45 डिग्री आ गया है, तो यहाँ पर मैं 45 डिग्री एंगल ले लिया, ऊपर में 360 डिग्री इंटू पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस दिया हुआ है आपका 45 स्क्वायर है, तो 45। मैं आपको एक बात बता दूं, अभी का आपका समय 3 हो चुका है, 3 बज चुका है, और मैं रात को 3 बजे बना रहा हूँ जगकर, क्योंकि आपका 17 से एग्जाम शुरू है। कुछ और भी स्टेट में किसी का 14 से है, किसी का स्टार्ट हो चुका है, किसी को स्टार्ट होने वाला है, तो सभी के लिए मैं रात में जग कर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आपका तो एग्जाम है, तो आप क्या करेंगे, रात के सोएंगे, अभी जगिए अब पढ़िए, नहीं तो मैं तो रात को ही लाइव चल लगता, लेकिन नहीं चलाता हूँ कि आप सोइए आराम कीजिए, आप मुझे जगे दीजिए, ठीक ना। अब देखिए इसको काट कर, क्या ये कटेगा, 45 को 9 बार में काटते हैं, 9 5 जा 45 होता है, तो ये भी 9 से कटेगा, 9 4 जा 36, 0 काटेंगे तो यहाँ, फिर 5 से काटेंगे, 5 8 जा 40 हो गया। अब यहाँ से भी काट सकते हैं, 4 2 जा 11 2 जा, और भी कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो अब सिर्फ बचा है क्या, मल्टीप्लाई। ऊपर जो बचा है 11 और 45 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 45 को 45 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 25 टू कैरी 20 20 40 42 42 4 4 16 हाँ और 4 20, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मैं शॉर्ट मार दिया, अगर शॉर्ट वीडियो देखना है और सीखना है तो आप मेरे कोचिंग में आ सकते हैं, प्लस आप जो है ध्यान देंगे मेरे वीडियो पर, मेरा सारा शॉर्ट वीडियो डालते रहते हैं, और लाइव अक्सर संडे को चलाते हैं, आप देखेंगे संडे को 2 बजे से लाइव। और डिवाइड में आपका बचा है 4 इंटू 7, 4 7 जा 28, ऊपर लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी शॉर्ट मार सकते हैं, 5 2 7, फिर 5 2 7 2 2 2, क्या हो गया ये, फिर से देखिए तो 5 7 2 2 2 अपॉन में 28, ये ट्रिक है, आप कर लीजिएगा। अब 28 को डिवाइड करना है, आप चाहे तो आगे डिवाइड कर ले, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय चला जाएगा, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी,
इसको डिवाइड कर देंगे, डेसिमल में आ जाएगी तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं यहीं तक छोड़ दे रहा हूँ, सेंटीमीटर स्क्वायर, और आप इसे डिवाइड करके हमें बताइए, कमेंट में जल्दी से कीजिए कि इसका डिवाइड पर डेसिमल में कितना आता है। और मैं आपको बता दूं, ध्यान देंगे, मेरे वीडियो को रेगुलर देखते रहेंगे। मैं शाम को 7:30 में आपको वीडियो अपलोड करता हूं और 7:30 में ही आप देखना शुरू कर दें। बहुत सारे लोग तो बाद में देखते हैं, यानी कि वही लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वे लोग अपना एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं और सो रहे हैं। अब जगो, 10 क्लास नज़दीक है। अब ऐसा इजी तरीका से आपको सॉल्व नहीं मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैंने नॉर्मल बोर्ड पे बता रहा हूँ, आगे आप लोग का सपोर्टिंग इसी तरह से रहेगा तो जल्द ही स्मार्ट बोर्ड भी आ जाएगी और आपको इससे भी बेहतर बेहतर तरीके से बताऊंगा शॉर्ट समय में, बहुत ही कम समय में। अभी फिलहाल में इतना ही है। आप जल्दी जल्दी मेरा सपोर्ट कीजिए, लोगों को भेजिए, सेंड कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा थोड़ा जल्दी सपोर्टिंग हो जाएगा तो जल्द ही मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगी। बस आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, ठीक। तो आपका आंसर आ गया होगा, आप देख लीजिएगा। तो मैं आपको यहीं पर स्टॉप करता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।